मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। सुना दीजिए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम। तो भाग क्यों गई? वही तो, क्यों भाग गई? आप आके लाइव और सोशल मीडिया को आखिर आप भागने वाली नहीं है तो भागी क्यों? जी। उस टाइम आपको खड़ा रहना चाहिए था, डट के मुकाबला करना चाहिए था उस चीज का। अच्छा, 30 मिनट में वो भाग के चली गई, 5,51,000 रुपया बताइए, फिर शेष पैसा वो वापस दे के? ये चीज उनको सोचना चाहिए था कि हमने इतना रुपया लिया तो कम से कम उस पैसे की तो लाज रखें ना। उस पैसे की लाज उनको रखनी चाहिए थी कि 5 लाख 5.5 लाख रुपया ले रही हैं आप। जरा सोचिए, न्यूज और डीएस न्यूज बिहार, मैं हूं आपके साथ जब्बीर आलम। इस वक्त हमारे साथ सिंगर प्रशांत विश्वकर्मा जी मौजूद हैं और बहुत अच्छे अंदाज में गाना गाते हैं और स्टेज प्रोग्राम जो है कि अक्सर बहुत बड़े बड़े जगहों पे जाके करते हैं, बड़े बड़े मंचों पे जाके करते हैं। और हम बातचीत करेंगे प्रशांत भैया जी से। सबसे पहले जरा सोची न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। सुने, आप बहुत अच्छे अंदाज में गाते हैं और सुने भी हैं हम लोग। अंदाज तो अपना ही होता है, बाकी प्यार पब्लिक करती है। अच्छा, कुछ पहले आप सुबह सुबह सुना दीजिए ऑडियंस लोग को। वाह, सुबह का टाइम है तो एक भक्ति गीत मैं सुना दूं आपको। वही सा भी सुना दीजिए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम। बहुत बढ़िया, सुबह सुबह में श्री राम का नाम लिए प्रशांत भैया। और प्रशांत भैया, जब आप कितने दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं? मैं लगभग हो गया मुझे 8 साल करते हुए। हाँ। अच्छा, 8 साल से किए हैं। कोई भी जगह पे कोई परेशानी का भी सामना करना पड़ता है? देखिए, आदमी जब स्ट्रगल करता है तो उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती है। रोज लगभग नई नई दिक्कतें आती रहती है, लेकिन जो उन दिक्कतों को सामना करते हुए आगे बढ़ जाए वही फिर असली स्ट्रगल माना जाता है, अच्छा इंसान माना जाता है, अच्छा आदमी माना जाता है, अच्छा मर्द माना जाता है। अच्छा, सीबीएस भैया के साथ में आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? मैं उनके साथ अभी लगभग साल भर होने वाला है। साल भर से कंटिन्यू उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। हाँ। आप आइडियल किसे मानते हैं? आइडियल मेरे, देखिए, भोजपुरी में सर्वप्रथम मैं मानता हूँ आदरणीय पवन सिंह जी को। पवन सिंह जी से मैंने गायकी सीखी है। उनके गाने सुन सुन के गले में हरकत, गाने में मेलोडी कैसे डालना है। पवन सिंह जी, आलोक कुमार जी, उदित नारायण जी, खेसारी लाल यादव जी के भी मुझे कई सारे गाने बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके गाने सुन के। नीलकमल सिंह जी बहुत अच्छा गाते हैं। पवन सिंह से आपने गायकी सीखी है, सीखा है? हाँ, सुन सुन के। अभी फिलहाल मेरे साथ शिवेश जी रहते हैं, शिवेश जी के कार्यक्रम में रहता हूँ। उनकी भी कई अदाएं मुझे बहुत पसंद आती हैं। हाँ, गाने की तरीके सबके अलग अलग होते हैं, उनके गाने का तरीका भी एक अलग है, तो उनसे भी मैं सीखता रहता हूँ। हाँ। जहाँ पे अभी प्रोग्राम करने के लिए आप लोग चिकनी पंचायत में आए थे, कैसा यहाँ का माहौल? अरे यहाँ तो एकदम गर्दा माहौल था, मजा आ गया। मतलब देख के यहाँ लोगों का प्यार जो था, मजा आ गया, कसम से बताता हूँ, दिल खुश हो गया यहाँ के। शायद पहली बार आप आए थे? हाँ, पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। हालांकि पूर्णिया में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस जगह पे पहली बार आया हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, सीबीएस भैया और आप दोनों एक साथ जब गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और पब्लिक लोग डिमांड भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक का डिमांड हमेशा रहता है। आज ही एक डिमांड आया था, मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। कचरा सिंह के बारे में हम कचरा सिंह बोलते हैं, अब लोगों का मुंह से सुनते हैं। कचरा सिंह तो नहीं बोल सकता, कचरा सिंह, घमंडी बोलिए उसको, क्योंकि जिस जनता ने उसको उस मंजिल तक और आज उसी जनता को वो अपमान करके चली गई, माइक फेंक कर मंच पर। क्या कहेंगे? देखिए, अक्षरा सिंह जी अच्छी कलाकार थी उस दिन के पहले से, लेकिन उस दिन जो उन्होंने किया उससे मैं उनको जितना मानता था वो अब खत्म हो गया। उस प्रोग्राम में आप भी थे सामने? हाँ, उस कार्यक्रम में मैं भी था, मैं सामने बैठा था।
उस कार्यक्रम का शुरुआत मैंने किया था। कितने पैसा ली थी वो आने का यहाँ समस्तीपुर? 5,51,000 रुपये। 5,51,000। हाँ, इतना रुपया उन्होंने। एक घंटे की बात? 2 घंटे की बात थी, लेकिन 30 से 35 मिनट करते करते वो चले गए। सुने थे कि पहले से उनका प्लान कुछ और था। जब शिवेश मिश्रा जी उनको लाए थे तो वो मंच देख के बोल रही थी कि ये शिवेश कहाँ पे लाए हो। हाँ, ये वो उन्होंने कहा था। देखिए, अक्षरा जी को ये समझना चाहिए कि आप इन्हीं पब्लिक की वजह से आपका वजूद है। अगर ये पब्लिक प्यार ना करे तो आपका वजूद नहीं रहेगा। ये मंच उन पब्लिक के द्वारा ही बनाया गया। हाँ ठीक है, आपके हिसाब के लायक नहीं मंच बन पाया, हम लोगों के हिसाब से तो 1 नंबर का मंच था, उसमें कोई दो राय नहीं। उनके हिसाब से वो मंच उनके लायक नहीं था। अब ये उनका घमंड बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, ये तो हमारी समझ से परे है। माइक फेंक के चलती। माइक फेंक के बताइए, माइक फेंकना चाहिए क्या? जो सच्चा कलाकार होता है, जो दिल का सच्चा होता है, वो माइक को चूमता है, उसको प्रणाम करता है, उसकी पूजा करता है। अक्षरा जी अच्छी कलाकार नहीं है, सच्ची कलाकार नहीं है, वो गायिका नहीं है। अभिनेत्री थी तब तक ठीक था, जब से गायिका बनी है तब से बहुत सारी दुर्गुण उनके अंदर आ चुका है। और गायिका बनना इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए बहुत त्याग और तपस्या करनी पड़ती, तब जाके कोई कलाकार गायक अच्छा गायक बनता है। वो क्या बोल रही थी? पैसा लुटा रहा था पब्लिक लोग, इसीलिए हम माइक फेंक के भाग। पब्लिक पैसा लुटा रहा था उसके लिए भाग जाएगा। जब ऑर्गेनाइजर लुटाता है तब तो आपको मजा आता है, तब तो उछल उछल के आप नाचती है, तब उछल उछल के आप नाचती जब ऑर्गेनाइजर पैसा लुटाएगा। लेकिन पब्लिक, वही गरीब पब्लिक खून पसीने की कमाई जब उड़ाता है तो आपको बुरा लगने लगता है। तो कितना सारी जनता लोग थे और सब आदमी मिलके चंदा इकट्ठा करके कलाकार को मंगाते हैं। और मुझे लगता है लाखों की पब्लिक रही होगी, लाखों की पब्लिक रही होगी। सभी चंदा मिला के वो कार्यक्रम आयोजित किया था, और आपको उसका भी लाग न रहा कि हाँ इतने लोग चंदा इकट्ठा करके मुझे पैसा दिए, उसका कम से कम रखे लाज। उसके बाद शिवेश भैया जो बुलाए थे उनका भी बेइज्जती करके चली गई। भाई बेइज्जती उसमें सारे कलाकारों की हुई, जितने भी टीम में थे सभी, जितनी भी टीम के सदस्य थे सबकी बेइज्जती। हालांकि शिवेश जी हम लोगों के अगुआ है तो उनका बेइज्जती तो सबसे ज़्यादा है। तो अक्षरा जी को ये सोचना चाहिए था कि भाई आम पब्लिक पैसा उड़ा रही है, तो आपको समझा देना चाहिए कि भाई मुझे नहीं पसंद है, ये चीज़ मत कीजिए। लेकिन इसके पहले तो कम से कम आपने ये देखा होगा कि ऑर्गेनाइजर पैसा उड़ाता है तो हम तो खुल के नाचते हैं। मेन बात ये है कि पवन सिंह का भी गाना बजने से उनको दिक्कत होती है। देखिए, पवन सिंह जी के गाना बजा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो बड़ी बात नहीं है। कभी ज़्यादा यूट्यूब से पवन सिंह के साथ में रात दिन वो काम करती थी, आज पवन सिंह उनको बुरा लगने लगा। भाई देखिए, वो दोनों का पर्सनल मैटर है, उसमें हम ना बोले तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो मेन बात थी कि उनको पब्लिक का पैसा फेंकने से दिक्कत है, तो भाई जब अमीर आदमी आपके ऊपर पैसा उड़ाता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब गरीब पैसा उड़ाता है तो बेकार है। पब्लिक पैसा उसके शरीर पे, पब्लिक का छोड़िए, ऑर्गेनाइजर उड़ाता है। आपके पास भी वीडियो होगा, मेरे पास भी वो वीडियोस है, सबके पास वो वीडियो है। ऑर्गेनाइजर उड़ाएगा तो आपको मजा आता है, ऑर्गेनाइजर का पैसा कड़ा कड़ा होता है, वो अच्छा लगता है। गरीब का पैसा कड़ा नहीं होता है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है, ये बात। लेकिन इस तरीके से कोई भी कलाकार को नहीं करना, इस तरीके से तो नहीं है करना चाहिए। अक्षरा जी को देखिए पब्लिक के सामने लाइव आके माफ़ी मांगना चाहिए, सबसे माफ़ी मांगना चाहिए। और जो डिमांड अभी रखी गई है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की रखी हो चाहे शिवेश जी की रखी हो, जो डिमांड है उसको पूरा करें। वो अभी भी तो वो बोल रही कि हम भागने वाले में से नहीं हैं। तो भाग क्यों गई? वही तो, क्यों भाग गई? आप आके लाइव और सोशल मीडिया को आखिर आप भागने वाली नहीं है तो भागी क्यों? उस टाइम आपको खड़ा रहना चाहिए था, डट के मुकाबला करना चाहिए था उस चीज़ का। अच्छा, 30 मिनट में वो भाग के चली गई, 5,51,000 रुपया बताइए, फिर शेष पैसा वो वापस देगी? ये चीज़ उनको सोचना चाहिए था कि हमने इतना रुपया लिया है तो कम से कम उस पैसे की तो लाज रखें। इतना उस पैसे की लाज उनको रखनी चाहिए थी कि 5 लाख 5.5 लाख रुपया ले रही हैं आप, और रहने के लिए आप केवल आधे घंटे रह रही हैं। टाइम थोड़ा भैया लोग को बहुत, अभी मुझे गोरखपुर निकलना है, इसलिए ज़्यादा फिर मौका मिलेगा तो प्रशांत भैया से बातचीत करेंगे बढ़िया से। तब तक के लिए आप लोग क्या सोचते हैं प्रशांत भैया के लिए, और हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इलाज